कि वो ड्यूटी का पाबंद है, मरीज के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे अपने माँ बाप के साथ करता है। स्टाफ में कोई कमी नहीं है। सुबह 4 बजे भी आते हैं, 4 बजे वाला 4 बजे आता है, 5 बजे वाला 5 बजे आता है। बहुत बढ़िया स्टाफ है और डॉक्टर जी की डीलिंग बड़ी अच्छी है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। यहाँ की व्यवस्था सबसे बढ़िया व्यवस्था है। मैं तो श्याम बाबा से आशीर्वाद करूंगा, इस हॉस्पिटल का नाम हमारे सारे हरियाणा में हो जाए, लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े, यहीं की यहीं आ जाए सभी लोग। मेरे को 105-6 बुखार था जब मैं आया, मेरी स्थिति रातों रात उन्होंने ठीक कर दी। मेरे को और भी कई रोग निकले, शुगर भी था और पानी पुनी बता रहे थे, बहुत स्थिति खराब थी। मैं अपने आप को उस दिन समझ लिया बीते रहते हैं, समय पूरा हो चुका है। डॉक्टर्स को ना लोग खुदा का दर्जा देते हैं। जब आम इंसान परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, उसको कोई राह नजर नहीं आती ना, तब वो दरवाजा खटखटाता है डॉक्टर्स का, अस्पतालों का। अभी स्क्रीन पे आप एक जानी मानी हस्ती को देख सकते हैं। अनेकों गौशाला का संचालन ये करते हैं। हमारे साथ बाबा गोपाल गोस्वामी जी मौजूद है इस वक्त, और कहाँ पर? रावल अस्पताल में। तो मैं बात करी थी कि जब इंसान परेशान हो जाता है, कुछ दिन पहले जो स्वामी जी हैं उनकी तबीयत भी बहुत अचानक से खराब हो गई, उनको हाई फीवर हो गया। बता रहे 105 के तकरीबन उनको जो है फीवर हो चुका था, शुगर बहुत बढ़ चुका था, और वो बोल रहे कि मेरी ना एक तरीके से ना मतलब होता है ना कि इंसान हार मान जाता है कि पता नहीं अब आगे कैसे चलेगा। जब उनकी वो स्थिति आ गई थी, तब उन्होंने सबसे पहले अगर रुख किया तो वो किया करनाल में मौजूद रावल अस्पताल का। जबकि आप सोचिए कि वो जानी मानी हस्ती है, वो दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब पहली पसंद सबकी बन चुका है रावल अस्पताल। अब मैं ज्यादा नहीं बताती, हम सीधा स्वामी जी से बातचीत करते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो ये बताइए अब कैसा लग रहा है? मैं अब अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। जब आया था मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। हुआ क्या था स्वामी जी आपको? बुखार हुआ था, बुखार बहुत कंपनी कम से बुखार हुआ था। मेरे ऊपर रजाई डाली, रजाई से नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर ग्राम पंचायत वहाँ बैठी थी, गौशाला में बैठे रहते हैं जुड़ला, मेरे को यहाँ लाया। यहाँ मेरे को कोई पता नहीं मैं यहाँ कब आया, कैसे आया। फिर यहाँ दाखिल किया, डॉक्टर जी आप मेरे ऊपर खड़े रहे, सभी स्टाफ ने मेरे किया, चेक किया, ग्लूकोज लगाया, ये कहीं यहाँ भी लगाई। मेरे रात को रिलैक्स हो गया, मैं रात को रिलैक्स हो गया, बड़ी नींद में सोया। सुबह उठा तो मैं दुनिया से मिलने जुलने लग गया, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं ठीक अपने आप को एक मिनट बाद ठीक समझने लग गया जी। भोजन कराया, रोटी खाई, सारा काम होया जी। तो स्वामी जी, आप अभी बातचीत में बता रहे थे कि जब मैं बीमार हुआ, मैं इतना ज्यादा हो गया, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि बस अब वक्त हो गया, आपने ऐसा बोला। लेकिन यहाँ पे आके आपको लगा कि वाकई जो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, सही देते हैं। इनके ऊपर विशेष कृपा थी जो इनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। नहीं तो और अस्पतालों में मरीज जाते हैं, कितनी देर में नंबर आता है, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर जाओ, कागज बनवाओ, दस्तखत करो, ये करो, ये मैं देखता रहता हूँ। इन्होंने आते मेरे को दाखिल कर लिया, मेरा काम शुरू कर दिया, मैं ठीक ठाक हो गया जी। आज मैं ठीक ठाक हूँ, अपने गाँव घर जा रहा हूँ। मैंने संगत बाहर जाएगी, उनको हरी झंडी देनी है, आशीर्वाद देना है। श्याम बाबा की हमारे पर जीवन में बड़ी कृपा है, गौ माता की दया है। इस अस्पताल पे भी यही कृपा बनी रहेगी सदा। अब स्वामी जी देखिए, आप तो एक जानी मानी हस्ती है, आपको सब लोगों से प्यार मिलता है, लेकिन फिर भी आपने बड़े अस्पतालों को छोड़ के रावल अस्पताल का रुख किया। ऐसा क्या अलग है? क्या कुछ ब्लेसिंग्स हॉस्पिटल को देना चाहेंगे जहाँ पे आके आप इतने तंदुरुस्त हो जाते हैं? मेरा शुरू से प्रेम है इनसे, प्रेम थे। जब ये राजीव डॉक्टर वाले में थे, जब भी मैं इनको अच्छी तरह पहचानता था, लोग मेरे को कहते हैं, आदमी की अपनी प्रशंसा अपनी होती, लोग कहते हैं। हाँ, अविर्क में लोग कहते हैं वो नेत्र पैलवर का डॉक्टर नहीं है, कोई नेत्र पैलवर का डॉक्टर नहीं है। लोग मरीज ठीक हो के जाके बताते हैं मेरे को, हर आदमी बताता है भी डॉक्टर बड़ा अच्छा था, इसलिए सीधा यहीं आ गया। अच्छा, पता क्या होता है, जैसे हम शोरूम पे कपड़े लेने जाते हैं तो हमें उनकी कलेक्शन अच्छी लगती है, हम तारीफ करते हैं। हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हम तारीफ करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है मेडिकल इंडस्ट्री में कि जब मरीज जाते हैं अस्पताल से ठीक होकर तो वो डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल को, वो सब चीजों को याद करते हैं। तो ये कुछ नई बात है। अच्छा, जिनकी इतनी तारीफें हो रही है, डॉक्टर नेत्रपाल रावल हमारे साथ है। सर, इतनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को दी जा रही है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा केस स्टडी के बारे में बता दीजिए। मतलब कितने बीमार थे, क्या कुछ हालत थी, और अब इतना सुधार हो चुका है, थोड़ा बताइए। देखिए, उस वक्त थोड़ा हालत इनकी नाजुक थी क्योंकि फीवर 105 चला गया था, तो उस वक्त थोड़ी सुध बुध कम रहती है, दिमाग पे थोड़ा असर पड़ जाता है। शुगर काफ़ी बड़ी हुई थी और ऑक्सीजन भी काफ़ी कम थी। लेकिन समय रहते स्वामी जी यहाँ पर आ गए थे, तो पूरी टीम ने पूरे एफर्ट्स किए और हमने पूरी कोशिश करी कि इनको जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए। और कुछ ही घंटों बाद ये अपने होश में आ गए थे और उसके बाद धीरे धीरे इनकी अच्छी रिकवरी अब हो गई है।
अच्छा, मैं बड़ी देर से ना डॉक्टर सर बातचीत सुन रही थी सारी, तो उसमें ना एक चीज थी कि ऐसा बहुत कम होता है कि पेशेंट्स को अपने घर ना जाना हो। पेशेंट्स को तो बहुत जल्दी होती है, जल्दी से ठीक हो घर जाए, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे भी बहुत कंफर्टेबल हूँ, और जैसे कह रहे हैं कि सब लोग मुझे फैमिली जैसे लगते हैं स्टाफ के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर कोई फिजिकली बीमार है, बीमार कोई भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये मान के चलिए कि वो एक मानसिक तौर पर भी पेशेंट थोड़ा परेशान हो जाता है, कोई भी बीमार हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक खाली फिजिकल ट्रीटमेंट के अलावा तो हमें एक इमोशनल टच कहिए या कुछ भी कहिए, उसको थोड़ा परिवार की तरह केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस वक्त तो परेशान अवस्था में हमारे पास आया है। तो डेफिनेटली हमारा एक फर्ज बनता है कि उसको घर जैसा माहौल अगर मिल जाए, तो पेशेंट अगर जब ठीक होता है तो उसको फील नहीं होता कि उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। जी, तभी ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि जब दवाएं काम नहीं आती दवाइयां, तब दुआएं काम आती है। तो रावल अस्पताल में अगर आप आते हैं तो स्टाफ आपको ऐसे ट्रीट करने वाला है, व्यवस्था ऐसी होने वाली है, दवाइयां तो आपको मिलेगी, मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट तो आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ जो आपको एक फैमिली के जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे ना और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, स्वामी जी बताइए। ये बड़ी विशेषता है, भी मेरे को सीधा लाएगा। हमारे यहाँ, हमारे गांव में हमारा अपना भी हॉस्पिटल है जिसमें 10-20 बेड हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, पर मैं वहाँ नहीं भाई, मैं वहीं चलना है। वो भी इलाज कर सकते हैं, वहाँ भी होते हैं इलाज, हमारे दुनिया के होते हैं। जुलना गांव में बहुत बड़ा VIP अस्पताल है उनका भी, पर इन्होंने कहा मैं वहीं चलना है तो वहीं चलना है। तो जहाँ वहाँ सुकून मिला, बड़ी कृपा हुई, बड़ी अच्छी। मतलब स्वामी गोपाल गोस्वामी जी जब बीमार हुए तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई और हॉस्पिटल नहीं, अगर मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, अगर मैं कहीं पे भरोसा कर सकता हूँ तो सिर्फ रावल हॉस्पिटल पर। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब क्या कुछ हालत थी और कितना सुधार देख सकते हैं? बहुत विश्वास आप लोगों का, भरोसा बन गया होगा रावल अस्पताल पे। जैसे हमें संदेशा मिला कि स्वामी जी की तबीयत खराब है, हम वहाँ पहुँचे। सरपंच होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं स्वामी जी की मदद करूँ, साथ दूँ, और तुरंत हमने फैसला किया कि रावल जी हमारे युवा डॉक्टर हैं और इनका करनाल में नाम है और रावल नाम से इनका हॉस्पिटल है। हमने तुरंत फैसला करके 5 मिनट में ही स्वामी जी को गाड़ी में बिठाया और रावल जी के हॉस्पिटल में दाखिल कराया, और उस दिन से आज तक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, डेली प्रोग्रेस। रावल जी ने जो स्वामी जी के आस्था थी उसको दिखा दिया है कि भाई आस्था भी है और डॉक्टर भी, इलाज भी है। तो आज हमारे स्वामी जी, हमें करनाल ज़िले में नहीं पूरे हरियाणा में खुशी है कि 4-5 दिन में ठीक हो गए, रावल हॉस्पिटल से अपने घर जा रहे हैं। और जैसे ही कंटिन्यू सेवा करते थे गौशाला की, आज भी वो इसी तरह से कर रहे हैं। जुड़ला में और करनाल में पूरी खुशी है। गोपाल जी हमारे जो गौशाला के 18-20 गौशाला चलाते हैं, इनका करनाल जी ने नाम है। हम जितने भी गौ भक्त हैं, हजारों लाखों की संख्या में गौ भक्त हैं, उनको इस बारे में बहुत खुशी है कि स्वामी जी फिर अपने धाम में लौटेंगे। अच्छा, अग्गी जी भी हमारे साथ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? मतलब इतनी सेवा की गई, उम्दा इलाज दिया गया कि स्वामी जी आज बिल्कुल खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे भी एक चमक देख पा रही हूँ मैं, जबकि 8 दिन पहले अगर देखते तो वो इतने बीमार थे। क्या कहेंगे? ये हमारे गोपाल स्वामी जो हैं, ये गौ भक्त हैं। ये 18 गौशाला की देखभाल कर रहे हैं और इतनी बढ़िया देखभाल कर रहे हैं, इनको अपने घर की चिंता नहीं है। गौशाला इनका घर है, भगवान कृष्ण जी की इनके ऊपर कृपा है। और इनकी एकदम इतनी तबीयत खराब हुई कि सारे गौ भक्त जो है ना, इतने हैरान परेशान हो गए कि इनके बगैर हम क्या करेंगे। फ़ौरन इनको जो है रावल हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ आते ही डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने जो लगन से, मेहनत से इनका इलाज किया है, इनके हम आभारी हैं। और इन्होंने ऐसी सेवा की है कि दूसरे हॉस्पिटल में किसी चले जाओ, पहले उसका रोग जो बढ़ाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कम करते हैं। ये पहली हॉस्पिटल हमने देखी है जो डॉक्टर रावल जी ने इनके ऊपर ऐसी अच्छी दवाई और ऐसा किया, और 2 दिन में जो है बिल्कुल ऐसे हो गए। और गौ भक्तों में जो है खुशी की लहर आ गई और सारे गौ भक्त खुश हुए। और हमारी पारासर तीर्थ काछुआ के पास 400 किला ज़मीन है,
वहाँ की अब भी देखभाल गौशाला के स्वामी जी कर रहे हैं और इतनी अच्छी लगन। मैं वहाँ पे 3 साल अध्यक्ष रहा हूँ और तो मतलब बहुत उम्दा इलाज आप लोगों को मिलने वाला है, बेहतरीन सेवा मिलेगी। तो मतलब देखिए ये तो बॉडी है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी ही है, तो ना चाहते हुए भी इंसान को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी सेवा मिलेगी ऐसा बहुत ही कम जगह पे होता है। और स्वामी जी के चेहरे पे आप चमक देखिए, और वो खुद कह रहे हैं, उनके साथ जितने भी लोग यहाँ पे गौशाला के सेवादार जितने भी पहुंचे वो सब लोग बोल रहे हैं कि 8 दिन पहले तो मतलब हालत ऐसी थी कि इतना बंदा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन आज इतनी पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे बैठे हुए, घर जाना नहीं चाह रहे। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल से घर जाना नहीं चाहता है। तो अब आप लोगों को पता है कि सबसे बेहतरीन सर्विसेज अगर कहीं पे मेडिकल इंडस्ट्री में देता है करनाल में, तो सिर्फ वो रावल हॉस्पिटल ही है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग।